हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वर्चुअल प्रॉप्स चैनल। मैं हूं सीएस पार्श्वी पारेख और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रिसीज राइटिंग। दीदी, ये प्रिसीज राइटिंग क्या होता है? हमें तो ऐसे लगता है कि ये प्रिसाइज होगा और आप इसको प्रेसी राइटिंग कर रहे हो। आप तो ठीक से प्रोनाउंस कर रहे हो ना? यस यू गाइस, दिस इज कॉल्ड एज प्रिसीज राइटिंग। इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ राइटिंग, कितना वेटेज है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। सो दिस आता ही है, ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम में मोस्टली 4 मार्क्स का आता है। 3 to 4 मार्क्स तो आता ही है। या तो आपको बोल सकते हैं कि आप एक प्रेसी राइटिंग करो, या तो आपको इसमें से कुछ पूछ सकते हैं जिससे ये पता चले कि आप यू आर वेल वर्स्ड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्रेसी राइटिंग ही दी जाती है कि आपको एक समरी दी जाती है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है एक प्रेसी राइटिंग में। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इट इज अबाउट, कैसे करना पड़ता है, हम एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे तो आराम से अच्छे से। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ चैप्टर नंबर 7, दैट इज प्रेसी राइटिंग। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसी? प्रेसी कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये बस जो बड़ा सा समरी दिया है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, उसका एक्यूरेट समरी फॉर्म होता है, बहुत ही ज्यादा समराइज्ड होता है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चीजें लिखी होती है जितनी वो पूरे समरी में से काम की होती है। ऐसा नहीं कि पूरा वर्ड टू वर्ड वैसा का वैसा लिख लिया, लेकिन उसको शॉर्टन करके कंसाइज फॉर्म में लिख लिया, दैट इज प्रेसी राइटिंग। एकदम कंसाइज करना, वहां पर लिख लो। प्रेसी राइटिंग मतलब क्या? सिर्फ जो कंटेंट आपको दिया है, जो समरी आपको दी है, उसको प्रिसाइज में लिखना। और शॉर्टनिंग ऑफ अ सेंटेंस, बस ये हाईलाइट कर लो, शॉर्टनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन वंस ओन वर्ड्स इज नोन एज प्रेसी राइटिंग। एक लंबा चौड़ा सेंटेंस दिया है, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ। शॉर्ट फॉर्म में मतलब एक शॉर्ट सेंटेंस में कन्वर्ट कर देती हूँ। यहाँ पे हम अब्रीविएशन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम शॉर्टकट्स का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर वो हेडिंग सब पॉइंट वो यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर एक समरी दिया होगा बड़ा सा, सपोज से पूरे 1 पेज का, उसको हम लोग शॉर्ट करके मे बी हाफ पेज या 3/4 पेज जितना कन्वर्ट कर देंगे। दैट कन्वर्जन इज कॉल्ड एज प्रेसी राइटिंग। ठीक है, ये जो टर्म है प्रेसी, ये कहाँ से डिराइव हुआ? ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है। और वो फ्रेंच वर्ड क्या है? प्रेसी। क्या है? इट इज प्रेसीज। प्रेसीज राइटिंग का मतलब होता है प्रिसाइज रहना। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है दीदी? प्रिसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट रहना। अगर इसकी और भी ज्यादा आपको टिपिकल डिक्शनरी जाननी है तो वी कुड सर्च फॉर प्रेसीज राइटिंग। प्रेसीज मीनिंग सर्च करना चाहिए ना हमें। ओके, समरी और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ टेक्स्ट और स्पीच। चलो इसका प्रोनाउंसिएशन भी अपन एक बार कंफर्म कर लेते हैं। Tracy. आया सुनाई? प्रेसी। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रेसी राइटिंग। Okay, thus a précis gives an accurate and concise description of a substance or main idea contained in the text without losing its meaning. बहुत बड़ा टेक्स्ट आपको दिया है, उसको जब आप कंसाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उसका क्रक्स चेंज नहीं हो जाना चाहिए, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है, जो एसेंस है, वो चेंज नहीं हो जाना चाहिए। दैट इज प्रेसी राइटिंग। इन फैक्ट इट इज एन एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द लॉजिक, organization and emphasis of the original text. ओके, एकदम एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन होता है किसका? एकदम लॉजिक, ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है और जो एम्फेसिस उसमें दिया हुआ है हर एक चीज को, वैसे ही प्रेसी राइटिंग में भी होता है, लेकिन बस शॉर्टन वर्जन होता है ये, बस इतना ही। ओके, प्रेसी राइटिंग इज अ वेरी यूजफुल एक्सरसाइज। मतलब आप ना ऐसे समझ लो, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दूं तो रेगुलर क्लास को मैराथन में कन्वर्ट कर देना, दैट इज प्रेसी राइटिंग। रेगुलर क्लासेस जो हमारी होती है, रेगुलर क्लासेस को किस में कन्वर्ट कर देना? मैराथन में। मैराथन क्या होता है? इसमें सारे क्रक्स जो होता है वो बताया जाता है, एसेंस वही रहता है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी जाती है, दैट इज प्रेसी राइटिंग। ओके, प्रेसी राइटिंग इज वेरी यूजफुल एक्सरसाइज एज इट गिव्स अस ट्रेनिंग इन केयरफुल रीडिंग। ओके, what is the difference between
प्रेसी एंड समरी, आई एम सो श्योर कि आपको भी ये क्वेश्चन आया होगा कि दीदी दोनों में डिफरेंस क्या है। समरी भी तो शॉर्टन फॉर्म ही होता है कोई भी टेक्स्ट का। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यूजुअली द वर्ड समरी इज यूज्ड लूजली टू रेफर टू प्रेसीज। कभी कभी अगर हमें प्रेसी को यूज करना है तो हम इसके लिए समरी का इस्तेमाल करते हैं, हम समरी ऐसा बुलाते हैं, लेकिन दोनों में फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, एकदम थोड़ा सा। The first and foremost important difference is that précis is brief piece of writing, जैसे रिपोर्ट, आर्टिकल, कोई चैप्टर, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रेसी कहा जाता है। Whereas summary is a short account of longer pieces of work such as thesis या novel. नॉवल को शॉर्ट कर देना, that is summary. लेकिन अगर आप कोई रिपोर्ट को ब्रीफ लिख रहे हो, कोई आर्टिकल को ब्रीफ में लिख रहे हो, कोई बड़े से बुक के चैप्टर को ब्रीफ में लिख रहे हो, चैप्टर को ब्रीफ में लिखना इज प्रेसी। नॉवेल, पूरी की पूरी नॉवेल को एकदम शॉर्टकट में लिखना, दैट इज समरी। ठीक है। सेकेंडली, प्रेसी फॉलोज द ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल इन द ओरिजिनल, whereas the writer of the summary is free to change the order. जिस तरह से हमारा राइटअप रहेगा उसी फ्लो में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी तरीके से वो ऑर्गेनाइज किया हुआ होगा हमारा प्रेसी भी। ठीक है। पहले अगर उन्होंने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, प्रेसी में भी इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, फिर अगर उन्होंने एडवांटेजेस के बारे में बात की, शॉर्ट में ही सही, लेकिन प्रेसी में भी एडवांटेजेस के बारे में बात की, तो उनका फ्लो, उनका ऑर्डर सेम रहेगा प्रेसी के अंदर। लेकिन ये सेम चीज चेंज हो जाएगी इन केस ऑफ समरी। अगर आप कोई चीज की समरी लिख रहे हो, अगर आप कोई चीज का क्रक्स में हमें मीनिंग बताने वाले हो, तो आप कैसे भी वो बता सकते हो, कोई भी ऑर्डर में, कोई भी प्रोपोर्शन में, जैसे आपको चाहिए वैसे आप बता सकते हो। ऑलराइट। और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, प्रेसी states only the thought of the original text, whereas writer of the summary is free to interpret the material and to comment on the original text. ये पूरा ओरिजिनल टेक्स्ट है, इसके ऊपर से मैंने ये मेरा प्रेसी बना लिया। ठीक है। लेकिन ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा था वही सब मैंने शॉर्ट फॉर्म में प्रेसी में लिखा। ठीक है, इतना समझ आया। लेकिन समरी में क्या होता है, ये था वो पूरा का पूरा टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट था, उसको मैंने समरी में कन्वर्ट कर दिया, ये मेरा समरी है। लेकिन समरी के साथ साथ मैं खुद का भी जो एडिशन है वो करती हूँ। चलेगा क्या? यस, एब्सोल्युटली चलेगा। समरी की यही खास बात होती है कि ओरिजिनल टेक्स्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐड करना है या कुछ सब्सट्रैक्ट करना है, तो आप वो भी फ्रीली डिसाइड कर सकते हो। आप उसके अलावा भी कुछ लिख सकते हो, उस मटेरियल पे भी कमेंट कर सकते हो, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उस पे भी क्या कर सकते हो, अपनी टिप्पणियां दे सकते हो। ठीक है। दिस वॉज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्रेसी एंड अ समरी। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही सटल डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेसी? और एक बार सुनते हैं ना यार, प्रेसी को क्या प्रोनाउंस करते हैं? Précis. Freezy. Freezy. Okay. We'll become French for a day. Yeah? For a class. दीदी ऐसा कैसा, आप कुछ भी बोलते हो। माई क्लास माई रूल्स, आप लोग भी तो ऐसे बोलते ना, माई लाइफ माई रूल्स। ओके। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेसी? शिट यार, आई अगेन फॉरगॉट। Précis. 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 Okay. What are the qualities of a good précis? A good précis displays the writer's writing skills. It must possess the following qualities. कौन सी qualities रहनी ही चाहिए? Number one is clarity. कोई भी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो क्लैरिटी तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने कल वाले क्लास में जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द बेसिक्स ऑफ राइटिंग स्किल्स, उसमें भी हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था कि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। यस और नो? यस दीदी, एब्सोल्युटली। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या क्लैरिटी होनी चाहिए? इट इज एसेंशियल दैट द आइडियाज प्रेजेंटेड इन द प्रेसी आर क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। कि आप, अगर आपको पता है कि ये किस चीज के बारे में पैसेज है, एकदम ज्यादा क्लियर हो आप कि इसमें ये सब लिखा है, ये लैंग्वेज का यूज किया है, तो मैं वैसा ही प्रेसी के लिए यूज करूंगी। एकदम सिंपल लैंग्वेज। सपोज ऐसा नहीं कि उसमें ये पर्टिकुलर वर्ड्स यूज किए थे तो मैं और एडिशनल वर्ड्स यूज करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल ही रहना चाहिए।
कंफ्यूजन का स्कोप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रेसी ऑलरेडी शॉर्टेंड फॉर्म है उसका, तो उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप उसमें भी आपके खुद के वर्ड यूज़ करोगे या फिर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिबल बनाओगे तो नहीं चलेगा। आपने क्या करना है, एकदम क्लियर रहना है और टू द पॉइंट रहना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। द राइटर मस्ट हैव एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। दीदी इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि प्रेसी लिखते समय यू हैव टू बी अनबायस्ड, यू हैव टू बी वेरी अनबायस्ड। जो ओरिजिनल टेक्स्ट में दिया है आपको वही का वही लिखना है, अगर चाहे फिर आपके जो ओपिनियन है वो पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर वो अलग भी हो, फिर भी आपने क्या करना है, जो टेक्स्ट में दिया है वही लिखना है, ठीक है। आपके ओपिनियंस यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करने हैं। Next is correctness. The writer must ensure not just facts but also grammar and sentences are without flaws. ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट्स जो यहाँ दिया था ओरिजिनल टेक्स्ट में वही हमने प्रेसी में लिखा है, नहीं, आपने ग्रामर और सेंटेंस किस तरीके से आपने कंस्ट्रक्ट किए हैं उसको भी देखना है कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। ओके, सो दैट फिर मैसेज वैसा ही हम लोग इंटरप्रेट कर पाएंगे जो भी रीडर होंगे। नेक्स्ट इज कोहेरेंस। A good précis should be coherent. Coherent का क्या मतलब है? Ideas must be presented in a way that shows the connections clearly. Coherence दिखाना मतलब एक सेंटेंस को जो जोड़ के रखता है, एक सेंटेंस को जो जोड़ के रखता है उसे कोहेरेंस कहा जाता है। तो द आइडियाज मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ वे कि कनेक्शन दिखाई दे। ऐसा नहीं कि ऊपर हमने ये चीज़ पे बात की, फिर नीचे कोई और चीज़ पे बात की, फिर से नीचे कुछ और ही चीज़ पे बात कर ली, फिर से ऊपर वाली चीज़ पे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। we will have to show a coherence, which means कि आपको एक कनेक्शन, एक फ्लो दिखना चाहिए जिसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस। ऐसा नहीं कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट को क्योंकि हमने प्रेसी में कन्वर्ट किया है, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही हमने क्या कर दी, स्किप कर दी। ऐसा चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। ऑल्दो आप बीकॉम का पेपर नहीं लिख रहे हो, आप लिख सीए का ही पेपर रहे हो, लेकिन यू विल हैव टू इंक्लूड ऑल द कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आप ओमिट नहीं कर सकते ये बोल के अरे मैं तो प्रेसी राइटिंग कर रहा हूँ ना, तो इसमें तो शॉर्ट ही करना पड़ता है ना, तो इसमें नहीं भी हुआ तो चलेगा ना दीदी? अरे नहीं चलेगा, चलबे ना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कंसाइजनेस। यू हैव टू बी कंसाइज। अरे प्रेसी का तो मेन पॉइंट ही ये है कि हमें क्या होना पड़ेगा, कंसाइज होना पड़ेगा। A piece of writing is considered concise if it conveys the message in the fewest words possible. What is pressy writing? Pressy writing is nothing but being concise. हमें जितने कम वर्ड्स में हम वो पर्टिकुलर चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं वही तो हमें क्या चाहिए है। ओके, बट द राइटर शुड नॉट ओमिट एसेंशियल फैक्ट्स टू अचीव कंसाइजनेस। जैसे कि ऊपर ही हमने देख लिया कि हम लोग फैक्ट्स को ओमिट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज हमें कंसाइज रहना है। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड कि किस तरीके से प्रेसी लिखना है। अब प्रोसीजर पे आते हैं। ये हमने समझ में हमें आ गया कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस नहीं हो जाने चाहिए। ग्रामर सही से होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, हमें पता होना चाहिए पैसेज किस चीज़ के बारे में। साथ में हमें कंसाइज रहना, क्योंकि प्रेसी का क्रक्स ही तो क्या है, कंसाइज रहना, टू द पॉइंट रहना। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रेसी को लिखना है। आज हम लोग पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर लेते हैं प्रेसी के बारे में, उसके बाद कल हम क्या करेंगे, हम खुद से एक तो भी पैसेज सॉल्व करके देखेंगे, एक तो भी पैसेज को कन्वर्ट करके देखेंगे, चलेगा क्या? ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्या किस तरीके से हमें प्रेसी राइटिंग करना है? नंबर 1 स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है? रीड द पैसेज केयरफुली। अगर आपको वो प्रेसी राइटिंग लिखना है तो आपको पैसेज कैसे पढ़ना पड़ेगा? केयरफुली पढ़ना ही पड़ेगा। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द राइटर इज टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट वेल इनफ, कि उन्हें पता है कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है। नेक्स्ट इज टू डिसाइड फैक्ट्स और आइडियाज इन द टेक्स्ट आर एसेंशियल। क्या क्या चीजें डालनी चाहिए, क्या क्या चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर स्किप भी किया तो भी चलेगा। जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है। आपको ऐसे लगता है कि ये तो आना ही चाहिए, जैसे मैं भी यहाँ पर क्या करती हूँ, हाईलाइट करके आपको बताती हूँ कि ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, यस और नो, तो वो आपने अंडरलाइन कर लेना है। सिलेक्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द प्रपोज्ड प्रेसी।
यू गाइस, आपके क्वेश्चन पेपर में भी जब भी प्रेसी राइटिंग पे क्वेश्चन आता है, वो अलग से सब बोलते ही है कि आपको एक सूटेबल टाइटल भी देना है इसको। तो हम जब वो पैसेज पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे, तो हमारे मन में ऑलरेडी क्लिक हो जाना चाहिए कि हम इसका टाइटल क्या रखेंगे, ठीक है। इट शुड बी वेरी रिलेटेबल एंड शॉर्ट ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट इज कलेक्ट ऑल की पॉइंट्स एंड प्रिपेयर अ फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसी। अब हमारे पास एग्जाम में फर्स्ट ड्राफ्ट सेकंड ड्राफ्ट करने का टाइम नहीं है, हमें एक ही बार में लिखना है, ठीक है। तो पहले से ही सोच कर हमें लिखना पड़ेगा। कीपिंग इन माइंड द नीड टू रिड्यूस द ओरिजिनल टेक्स्ट टू 1/3 इट्स लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द रूल ऑफ प्रेसी, दिस इज एक्चुअली द रूल ऑफ प्रेसी। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रेसी के रूल्स निकाल के रखे, ये आपके मॉड्यूल में नहीं दिए हुए। आई जस्ट सर्च्ड इट और मैंने आपके लिए निकाल के रखे कि क्या क्या रूल्स होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल ही क्या है, 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज तो रहना ही चाहिए, 1/3 ही रहना चाहिए, ठीक है। ओके, 1/3 मतलब कितना दीदी, 33% जितना। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर ये 100% है, अगर ये 100% है, तो बस इतना इतना 33% जितना, ये तो हाफ हो जाएगा, हाफ नहीं चलेगा, इतना। समझ आया क्या? ओके। हम्म The main thoughts expressed in the passage, the opinions presented, and the conclusion arrived at should be part of the rough draft. वो rough draft का part होना चाहिए, but हमारे पास time है क्या rough draft के लिए? No, absolutely not. Read the draft. It may so happen that it's too long. हम शॉर्ट करने भी जाएंगे ना यू गाइस, क्योंकि हमें ऐसे लगेगा कि नहीं नहीं ये तो आना ही चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, यूजुअली हम लोग बहुत कम चीज़ों को सेग्रीगेट करेंगे, निकालेंगे बाहर, लेकिन हमें और शॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं कि पहले एक ड्राफ्ट बना लो, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है ड्राफ्ट बनाने के लिए, हमें डायरेक्टली फाइनली बनाना पड़ेगा। तो हमें बहुत केयरफुली रीड करके फिर बनाना है। शॉर्टन इट फर्दर इफ नेसेसरी बाय ओमिटिंग एनीथिंग व्हिच इज नॉट नेसेसरी टू द सेंट्रल आइडिया। फिर से आप इसको क्या कर सकते हो, रीमॉडल कर सकते हो सेंटेंसेस को। ओके, the last step is when you have made your second or final draft, carefully revise your précis to ensure that you have bare minimum words necessary. जितना आप कम में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो ऐसा बोलते हैं ना यू गाइस, कम में बम करना, बस वही करना है यहाँ पर। Alright, what are the points that you have to remember while writing the précis? सबसे पहला, a précis must not exceed 1/3 of the length. बहुत ही बड़ा रूल है ये, मैंने आपको बोला ना, this should not exceed 1/3 of the length. 1/3 of the length it should not exceed, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1/3 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Identify the central theme and omit unnecessary details, ये तो हमने जान लिया। Eliminate wordy expressions. Okay, वर्डी एक्सप्रेशन मतलब अगर ऐसे कोई टर्म्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, तो हम वो निकाल देंगे। आई वुड से ओ माई गॉड सेड द डॉक्टर, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। द डॉक्टर वॉज शॉक्ड, दिस यू कैन डायरेक्टली कन्वे। एवरी प्रेसी शुड हैव अ शॉर्ट एंड अप्रोप्रिएट टाइटल। देखो मैंने बोला ना, टाइटल होना प्रेसी का जरूरी ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्वेश्चन में दिया होता है आपके सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन पेपर्स में, लेकिन अगर नहीं भी दिया है तो आपने प्रेसी का टाइटल देना ही है। इट शुड बी रिटन इन वर्ड्स ऑफ द प्रेसी राइटर। आप लिख रहे हो, ये आपके वर्ड्स में होना चाहिए। The main ideas of the original text should be presented in the same order, same order, same order। हमने ऊपर ही ये देख लिया था कि जिस तरीके से पहले अगर इस चीज़ के बारे में बात किया, आपने भी प्रेसी में उसी चीज़ के बारे में बात की, उसके बाद अगर एडवांटेजेस के बारे में बात की, फिर आपने भी क्या करना है, एडवांटेजेस के बारे में ही बात करना है। इट शुड हैव द सेम ऑर्डर। डू नॉट इंट्रोड्यूस आइडियाज ऑफ योर ओन। जैसा कि मैंने बोला यू गाइस, समरी और प्रेसी में यही एक फर्क है कि समरी में आपको जैसा लिखना है आप लिख सकते हो, लेकिन प्रेसी में ऐसा नहीं है। प्रेसी में वो पैसेज का 1/3 होना चाहिए, सबसे बड़ा रूल है। सेकेंड रूल ये है कि आपने जिस तरीके से ओरिजिनल टेक्स्ट जो पैसेज है जिसमें जिस तरीके से उसमें लिखा है, वैसे ही आपने यहाँ पर भी लिखना है। खुद के आइडियाज नहीं डालने हैं, जबकि समरी में आप खुद के आइडियाज डाल सकते हैं, लेकिन प्रेसी में ये नहीं करना है। ऑलराइट, do not criticize or change the author's ideas।
हो सकता है समरी में आप खुद के भी ओपिनियंस ऐड ऑन करो, लेकिन प्रेसी में आप ये नहीं कर सकते हो। जैसा ऑथर ने आइडिया दिया है, जो सेंट्रल आइडिया है पैसेज का, उस पे ही आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टिक विद इट। आई होप दिस वाज वेरी क्लियर। और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये रूल्स जरूरी है, इसीलिए वील वन मोर टाइम गो थ्रू इट, सो दैट जब हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल में एक प्रेसी सॉल्व करके देखें तो हमें समझ आए क्या करना है। 1/3 लेंथ होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होगा तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो अननेसेसरी वर्ड्स है उसको निकाल फेंकने हैं। उसके बाद जो प्रेसी है वो शॉर्ट होना चाहिए, उसका एक टाइटल भी होना चाहिए, टाइटल भी ऐसा लंबा चौड़ा नहीं, शॉर्ट रहना चाहिए, 2 से 3 वर्ड्स मैक्स टू मैक्स, ठीक है। जो मेन आइडिया है वो वही ऑर्डर में होना चाहिए जिस ऑर्डर में हमारा प्रेसी है। नेक्स्ट इज हमें खुद के आइडियाज उसमें प्रेसी में नहीं बताने हैं, नहीं डालने हैं। हमें जो ऑथर का व्यू पॉइंट है उसको चेंज नहीं करना है, उसको अलग तरीके से एक्सप्रेस नहीं करना है, ठीक है। ऑल राइट, ऑलवेज यूज द थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच एंड पास्ट टेंस व्हाइल राइटिंग अ प्रेसी। ये सबसे बड़ा रूल है, ये सबसे बड़ा रूल है क्या, कि हमेशा प्रेसी राइटिंग थर्ड पर्सन में होता है, रिपोर्टेड स्पीच में होता है, मतलब आप किसी और को बता रहे हो वैसे होता है। पास्ट टेंस में हो चुका ऐसा आप लिख रहे हो कि ये चीज हो चुकी, थर्ड पर्सन में ही होना चाहिए। वो आपको जैसे जैसे अपन 1-2 पैसेज रीड आउट करेंगे आपको समझ आ जाएगा, ओके। लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, जैसे कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। बेटर टू बी लेट देन टू बी सॉरी, ऐसा कुछ तो भी जो भी वर्ड है वो अगर आप प्रेजेंट टेंस में लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रेसी राइटिंग होती है वो पास्ट टेंस में ही होती है, ओके। हम लोग एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल आज करके देखते हैं। ऑल्दो हमने थ्योरी पूरा कवर कर लिया है, एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल आज सॉल्व करके देखते हैं, फिर कल हम लोग क्या करेंगे, प्रेसी पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेसी राइटिंग का फर्स्ट पैसेज। ओके, वी कैन, लेट्स रीड इट आउट। आप भी मेरे साथ साथ रीड आउट करिए, और थोड़ा मैं जूम इन कर लेती हूँ। A life of action and danger moderates the dread of death. It's, it not only gives us fortitude to bear pain, but also teaches us at every step the precarious tenure on which in which we hold our present being. Sedentary and studious men are the most apprehensive on this score. Dr. Johnson was an instance in point. A few years seemed to him soon over compared with those sweeping contemplations on time and infinity with which he had begun, with which he had been used to pose himself. In the still life of a man of letters, there was no obvious reasons for a change. He might sit in an armchair and pour out cups of tea. To all eternity would it have been possible for him to do so. The most rational cure, after all, for the inordinate fear of death is to set a just value on it, on life. If we mere wish to continue on the scene, to indulge our headstrong humor and tormenting passions, we had better be gone at once, and if we only cherish a fondness for existence according to the good we desire from it, the pang we feel at parting, which it will not be very severe. लाइफ और डेथ के बारे में है, यस और नो, स्पेशली डेथ के बारे में है कि कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोगों को डर लगता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, जीना जीते ही रहते हैं, यस और नो, क्योंकि अपन को मरना नहीं है। किसको मरना होता है, किसी को ही नहीं मरना होता है, ओके। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि कैसे हमें सोचना है। वन बाय वन वील से आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, द टेक्स्ट डिस्कस अबाउट पीपल्स फियर ऑफ डेथ। इट details why some people fear death and how this fear can be overcome. Okay. सेकेंड स्टेप क्या है कि मेन जो फैक्ट्स है, जो पॉइंटर्स है वो हमें अंडरलाइन कर देने हैं। वी डू नॉट फियर डेथ इफ वी लिव एन एक्टिव लाइफ। दोज पीपल हु फियर डेथ the most are the ones who spend much time sitting and studying. And this happens because they lead an inactive and peaceful life and do not want any change. The most sensible way of ridding oneself of the
फियर ऑफ डेथ इज बाय वैल्यूइंग इट। अगर आप आपकी लाइफ को वैल्यू करोगे तो आप डेथ को इतना फियर नहीं करोगे। वी शुड बी कंफर्टेबल विथ नॉलेज दैट लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल एंड दैट आर होल्ड अपॉन लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, अब हमें देखना है कि सूटेबल टाइटल क्या दे सकते हैं हम लोग। द फियर ऑफ डेथ, सो एप्ट, कितना एप्ट टाइटल है ये, यस और नो? ओके, फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा है अब इन्होंने कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब कुछ। अपन फर्स्ट ड्राफ्ट देखेंगे क्या? नहीं, अपन फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं देखेंगे। देखो, प्रेसी कैन नॉट बी 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। एक बार हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट देख लेते हैं फिर से कि कितना है। ये अगर है इतना होना चाहिए हमारा जो टेक्स्ट है एक्चुअल में, इतना, यस और नो? अगर ये इतना है तो हमारा टेक्स्ट यहाँ तक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए द होल पैसेज। यहाँ पर 1/3 नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। और एक फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे कि छोटा सा ड्राफ्ट हम बना सके। द फियर ऑफ डेथ, if we lead an active life facing dangers, we will fear death less. People who lead a lazy and peaceful life fear change and are most afraid of death. The most sensible way of getting rid of fear is to value life properly. If we do not give unnecessary importance to our life, we will not feel the pang of death. बस इतना शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप पूछोगे कि दीदी ये जो सारे स्टेप्स लिखे हैं, क्या हमें ये स्टेप्स भी लिखने हैं या हम डायरेक्टली समरी जो हमारा प्रेसी राइटिंग है वो लिख सकते हैं? अनडाउटेडली आपने डायरेक्टली आपका प्रेसी ही लिखना है, आपको ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, यहाँ से तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज ही चालू हो गई है। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से हम लोगों ने जो लॉन्ग पैसेज है उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये इतना बड़े पैसेज को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसके लिए बस आपको क्रक्स जानने की ज़रूरत है। आप खुद के वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन खुद के आइडियाज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, राइट? 1/3 ऑफ द पैसेज होना चाहिए, साथ साथ में पास्ट टेंस में होना चाहिए। ओके, एक बार वील जस्ट गो थ्रू द रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग जिससे आपको और थोड़ा क्लैरिटी आएगा, है ना? क्योंकि आपके मॉड्यूल में प्रेसी राइटिंग के ऊपर एज सच बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई है। ओके, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली लिखना है प्रेसी राइटिंग। राइट थीम होनी चाहिए, नो कॉपिंग। ऐसा नहीं कि ये वाला टेक्स्ट दिया है तो वैसा का वैसा ही सेंटेंस में पूरा कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, वो नहीं चलेगा। आप कॉपी नहीं कर सकते, ये आपने ध्यान में रखना है। क्लियर एंड कंसाइज रहना, ये तो हमें पता है। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन होना चाहिए, जैसा टेक्स्ट में दिया है वैसा ही सेम हमारे प्रेसी में होना चाहिए। यू हैव टू बी ओरिजिनल, जैसा ओरिजिनलिटी आप मेंटेन कर सकते हो वैसा रहना है। इनडायरेक्ट स्पीच यूसेज मतलब पास्ट टेंस में लिखना है। स्टैटिस्टिक्स यूसेज, जो अगर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको इसमें दिए हुए वो आपने मेंशन करने हैं। प्रोपोर्शनल एनालिसिस कि कितना कंटेंट डालना चाहिए। राइट इंटरप्रिटेशन, अभी हमें ये समझ में आ गया कि ये फियर ऑफ डेथ के बारे में था ये पैसेज, तो हमें उसको इंटरप्रेट सही से करना पड़ेगा। 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी 1/3 ऑफ द मेन पैसेज। तो अगर आपका मेन पैसेज इतना है तो हार्डली इतना आपका क्या होगा, आपका प्रेसी राइटिंग होगा, इतना शॉर्ट हो जाएगा। आप खुद के वर्ड्स यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ के कोई सेंटेंसेस ही आप लिख लो, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है? ऑल राइट यू गाइज, सो कल हम लोग क्या करेंगे, वील सॉल्व अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑन इट, वील ट्राई टू सॉल्व अ रियल एग्जाम्पल ऑन इट एंड देन we'll be done with this particular topic। इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस अगेन आपको करनी पड़ेगी। तो आज एक काम करो ना, एक होमवर्क ले लो। कौन सा होमवर्क लोगे? ये वाला होमवर्क ले लो। Let this be your homework. This example be your homework. Just the question number 1, not the second one. ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। यहाँ तक आपने क्या करना है, ये वाला जो पूरा आर्टिकल दिया है इसको पढ़ना है। कितना बड़ा है ये? बहुत बड़ा है, राइट? इसको हमें
देखो ऊपर वाला ऑलरेडी छोटा था लेकिन ये वाला बड़ा है, तो उसको हमें 1/3 करना है। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। मतलब ऑन एन एवरेज 30% जितना टेक्स्ट होना चाहिए। अगर ये पूरा का पूरा टेक्स्ट 100% है तो इसका 30% हम ऑन एन एवरेज देखेंगे, ठीक है। ऑल राइट, अगर आपको डिफिकल्ट जाए प्रेसी राइटिंग करना तो आप लोग एक रफ ड्राफ्ट पीछे बना सकते हो रफ वर्क में, वहां पर आप बनाकर फिर यू कैन फेयर इट आउट, राइट। ओके यू गाइस, तो ये वाला आपका होमवर्क है, ये आपने सॉल्व करके देखना है, एक बार रीड आउट करके देखना है। कल हम लोग और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे, फिर और एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे एंड देन वील बी डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। प्रैक्टिस आपने खुद ने करनी है, बस ये चीज आप ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से सारे राइटिंग वाले चीजें चालू हो चुकी है। अभी तो प्रेसी राइटिंग चालू हुआ है, इसके बाद आर्टिकल राइटिंग आएगा, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग आएगा। यू गाइस, इसमें आपके एफर्ट्स मुझे ज्यादा लगेंगे मेरे एफर्ट से। मैंने आपको समझा दिया जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, जो रूल्स थे प्रेसी के। नाउ इट्स योर टर्न टू डू योर होमवर्क। दीदी यार, हमें तो ऐसे लगा था कि हमें सीए में आ जाने के बाद होमवर्क ही नहीं मिलेगा, और आप तो हर दिन ही आजकल होमवर्क देने लग गए हो। ठीक है, ये आप ही के लिए बोल रही हूँ मैं। Anyways, you guys, thank you so much for joining in. Have a very good day. Bye bye. Take care. Aujo.